हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की साइड से मुख्य सेविका का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स हैं जो मेरे पास मैसेजेस पर भी कुछ गर्ल्स पूछ रही थी। तो उन सभी क्वेश्चंस का आज मैं इस वीडियो में आंसर करने वाली हूँ। आप एक कट ऑफ से रिलेटेड भी बात करेंगे। इसके अलावा बीएससी और जो बीए वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने कुछ डाउट्स को लेकर के कन्फ्यूज्ड हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, उनका भी मैं आंसर करूंगी। और आपकी ऑफिशियल कट ऑफ कब तक आ जाएगी, ये सभी बातों पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल रहे तो लाइक भी करिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहली बात करी जाए कि कट ऑफ कितना जा सकता है, तो देखिए इसके ऊपर मैं सबसे एंड में बात करूँगी। सबसे पहले बात कर लेती हूँ बीएससी और बीए वाले स्टूडेंट्स का जो एक मेजर डाउट निकल करके आ रहा है कि क्या बीएससी वाले आउट हो जाएंगे इस एग्ज़ाम से, या फिर 2 ईयर बीए वाले, यानी कि जिनके फर्स्ट और सेकेंड ईयर में सिर्फ बीए है, उन्होंने लास्ट ईयर में सोशलॉजी है, उन्होंने लास्ट ईयर में सोशलॉजी ऑप्ट नहीं करी थी, यानी कि सिर्फ 2 ईयर के अंदर उन्होंने सोशलॉजी को पढ़ा हुआ है, 1 ईयर नहीं पढ़ा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स का क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहली बात मैं बीएससी वाले स्टूडेंट्स की अगर क्लियर करूँ तो गाइज़, आप अगर नोटिफिकेशन को देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन था आर्ट्स में डिग्री चाहिए थी आपकी सोशलॉजी के अंदर। इक्विवेलेंट का मतलब लिखा है उसमें कि इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, बट इक्विवेलेंट का मीन्स भी वहाँ पर आर्ट्स है गाइज। आप इस बात को समझिए कि वहाँ पर आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को स्पेसिफाई करा गया था। हालांकि मैं ये नहीं कह रही बीएससी वालों का नहीं होना चाहिए या ऐसा कुछ, बट वहाँ पर जो आयोग है उसने क्लियरली आर्ट्स के लिए मैंशन करा था। तो इसमें आपको बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं रहना है कि आपका चांस मिलेगा या नहीं। आप अगर एग्ज़ाम दे आए हैं कोई बात नहीं, आपके लिए अच्छी बात है, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल गया कि एग्ज़ाम कैसा आता है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो गया। बट आपके लिए बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता आयोग रेडी होगा आपको इस वैकेंसी में लेने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो जो आयोग के थ्रू जो बातें बोली गई थी, स्टूडेंट्स ने बोली थी कि बीएससी वालों को इसके अंदर लीजिए, दोबारा से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कराइए। अगर आयोग बीएससी वालों को लेने के लिए रेडी होता तो आपकी फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन करा जाता, बट आयोग ने ऐसा कुछ नहीं किया। यानी कि इससे साफ साफ इंडिकेशन मिलता है कि आप लोगों को इस वैकेंसी के अंदर चांस नहीं मिलने वाला है। 1% होप आप रख सकते हैं, अदरवाइज मेरा सजेशन आपको रहेगा आप बाकी किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट बात है बीए सेकेंड ईयर, मतलब 2 ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं सोशलॉजी जिन्होंने 2 ईयर करी है, क्या उनके लिए एग्ज़ाम में वैलिडिटी रहेगी या नहीं रहेगी? तो गाइज, ये पूरा डिसीजन आपका कमीशन ही लेगा। इस पर कोई भी हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते। कोई भी यूट्यूब या पूरी नोटिफिकेशन मैंने रीड करी है एक एक वर्ड, उसमें कहीं भी इस बात को क्लियरली मेंशन नहीं करा गया है कि 3 इयर्स के अंदर ही होनी चाहिए या फिर 2 इयर्स के अंदर होनी चाहिए। बट यहाँ पर आप सभी के लिए पॉजिटिव होप है, क्योंकि आपने 2 ईयर तो पढ़ा ही है, तो शायद आपको आउट ना करा जाए। आपके लिए पूरा चांस रहेगा कि आपको भी इस वैकेंसी के अंदर शामिल किया जाएगा। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका डाउट है ऑफिशियल कट ऑफ या फिर ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी। तो गाइस देखिए, कल के अंदर आपकी ऑफिशियल डेट आ जानी चाहिए, अदरवाइज अक्टूबर की फर्स्ट वीक के अंदर ही आपका जो है आंसर की को गारंटेड रिलीज़ कर दिया जाएगा। आपकी अक्टूबर में फर्स्ट वीक से पहले आंसर की आने का पूरा चांस रहेगा। बात कर देती हूँ यहाँ पर रिजल्ट की। तो रिजल्ट में तो अभी आपका काफ़ी टाइम है, इस ईयर को छोड़ कर नेक्स्ट ईयर भी आपका जा सकता है फाइनल रिजल्ट या फिर ज्वाइनिंग होने तक। अब बात करते हैं कि आपको कितने नंबर पर आपको रेडी रहना चाहिए कि आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है, या फिर कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब बात करी जाए कट ऑफ की, तो चलिए मैं आपको वो शो कर देती हूँ। सो गाइज़, ये कट ऑफ मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें डाउट करेंगे कि इतनी ज़्यादा, इतनी हाई कट ऑफ। तो गाइज़ देखिए, मैंने कोई अपने मन से इस कट ऑफ को डिसाइड नहीं करा है। सबसे पहले चलिए मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ किस बेस पर मैंने ये कट ऑफ यहाँ लिखी हुई है। मैंने अपने थ्रू कोई पोल नहीं करा है, बट डिफरेंट, मैं ये लेट वीडियो भी इसलिए लेकर आई हूँ। आपके मैसेजेस कुछ गर्ल्स के मेरे पास रेगुलरली आ रहे थे, बट मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपके लिए वीडियो में क्लियर कर दूँगी। फाइनली मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ, क्योंकि इसे बनाने में टाइम लगा। मैंने खुद कोई पोल नहीं कराया
कराया, बट डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जो कट ऑफ या जो पोल कराए गए हैं, उस स्टूडेंट्स के जो पोल आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कट ऑफ डिसाइड करी है। डिफरेंट पोल्स को एनालाइज करा, कहीं पर 2000 स्टूडेंट्स का डाटा था तो कहीं पर 500 स्टूडेंट्स का डाटा था, उन सबको मैंने कलेक्ट करा। उसके बाद मैंने रेंज देखी कि कितने स्टूडेंट्स इस रेंज के अंदर लाइक कर रहे हैं, देन ये कट ऑफ मैंने डिसाइड करी है। तो ये कट ऑफ देखिए कैसे, मैंने देखा कि आपको गाइस को लग रहा होगा कुछ स्टूडेंट्स को कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो, देखिए मैं मानती हूँ 60 से कम बहुत सारे स्टूडेंट जो 50-60 की रेंज में आ रहे हैं, बट वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है गाइस, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन कह लीजिए या फिर उनका लक था कि कुछ स्टूडेंट्स 70 के नियर अबाउट और 70 से ज़्यादा क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करे हैं। हालांकि इससे आपकी कट ऑफ पर थोड़ा ही इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि इन स्टूडेंट्स का नंबर ज़्यादा नहीं है, ये मेनली 200 से लेकर 300 तो आपके हो जाएंगे स्टूडेंट जिनका जो मार्क्स है वो 70 के ऊपर रेंज कर रहे होंगे, वरना मोस्ट ऑफ द ये कह सकते हैं आप 60 to 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं आपके एग्जाम के अंदर जिनके जो आंसर की अभी ऑफिशियल नहीं आई है। और देखिए इस रेंज में और ज़्यादा डिफरेंस आएगा जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। फिलहाल 60 और 50 के अराउंड बहुत सारे स्टूडेंट 60 to 70% स्टूडेंट जो हैं आपके एग्जाम के अंदर वो इसी रेंज के अंदर लाई कर रहे हैं, यानी कि उनका जो मार्क्स है वो 60 या फिर 50 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। तो अब देखिए जो कट ऑफ डिसाइड होगी वो फाइनली ना तो आपके 70% वालों से डिसाइड होगी जो 70% मार्क्स ला रहे हैं, ना ही 50% वाले स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। इन दोनों का जब आप एवरेज निकालेंगे तो वो आपका 60% के अकॉर्डिंग बैठता है। उसके अकॉर्डिंग मैंने आपकी कट ऑफ प्रिपेयर करी है। चलिए इसको मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से अगर आप इस रेंज के अंदर आ रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं विदाउट किसी कन्फ्यूजन के। आपका डीवी में आपको तो गारंटेड बुलाया जाना है और जो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी वो भी इससे 2 या 4 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएगी। इसके अलावा इसमें और ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर कट ऑफ की बात करी जाए तो वो आपकी 60 to 62 जा सकती है। ये आपकी जो है बिल्कुल मैं डाटा के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट आपका ओबीसी अगर आप 57 से लेकर 60 के बीच में आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके बाद बात करी जाए एससी के स्टूडेंट्स की तो आपकी 53 to 56 अगर मार्क्स बन रहे हैं तो भी आप सेफ मान सकते हैं। नेक्स्ट एसटी की बात करी जाए तो 48 से लेकर 54 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। अब आप कहेंगे इतने ज़्यादा कैसे, क्योंकि एसटी स्टूडेंट्स का मैंने जो डाटा देखा गाइस उसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके 50 के अराउंड मार्क्स आए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर 54 भी अगर ला रहे हैं या 50 के अराउंड ला रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो ये आपके जनरल के अकॉर्डिंग रहेगी, 50 to 58 मार्क्स आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड और बाकी की जो आपकी कैटेगरी रही वो 40 के अराउंड लाई कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये हाई है, तो गाइस देखिए कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है ये कि आपकी कट ऑफ 30 या 25 चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपकी जो पीएच या बाकी कैटेगरीज की जो नीचे आती हैं कैटेगरीज उनकी जो कट ऑफ है वो 40 के अराउंड ही जा सकते हैं, इससे कम आई थिंक नहीं जाने वाली है। तो आपको बिल्कुल भी इस डाउट में नहीं रहना है। अगर आप सभी इसी रेंज के अंदर आ रहे हैं तो विदाउट आपके माइंड में कन्फ्यूजन रखिए, कोई भी डाउट रखे डरे हुए बिना आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करिए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए लेकर के आ जाऊंगी, अदरवाइज़ आप मुझे मैसेज कर ही रहे हैं, मैं वहाँ आपका आंसर कर रही हूँ, उनको भी मैं कंसिडर कर लूँगी। उसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट रहा है, आई होप मैंने क्लियर कर दी हैं वैसे सारी चीज़ें, स्टिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मैसेजेस कर रहे हैं वहाँ पर भी मैं आपको आंसर कर दूँगी। सो गाइज़ ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। आई होप बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे और आपको आपके रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। बाय बाय।